दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को दुकानदारी के 5 मंत्र बताए थे। उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि कस्टमर के साथ में आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, जिससे कि आपकी दुकान पर कोई बुरा असर ना पड़े, बल्कि काम आपका और चलने लग जाए, उधारी आपकी खत्म हो जाए और आपके द्वारा काम होने के बाद में उस प्रोडक्ट के अंदर जल्दी से कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो दोस्तों ये सारे ट्रिक, सारे फॉर्मूले, सारे मंत्र हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताए थे अपने दुकानदार भाइयों के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम केवल कस्टमर भाइयों के हित में बात करेंगे। हाँ, अगर दुकानदार भाई भी देखेंगे तो उनको भी ज्यादा नहीं तो कम से कम 30% लाभ इस वीडियो से हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से हैं वो 5 मंत्र जिसे हर कस्टमर को अपनाना चाहिए अपना कोई भी प्रोडक्ट रिपेयर करवाते समय, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो किसी प्रकार का टेक्निकल प्रोडक्ट हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो जो आप रिपेयर करवाते हो। तो मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो इलेक्ट्रीशियन चोर होते हैं, मिस्त्री धोखेबाज होते हैं, काम ठीक से नहीं करके देते हैं, हमारे प्रोडक्ट से बढ़िया स्पेयर पार्ट्स निकाल करके अपने प्रोडक्ट में लगा लेते हैं और हमारे प्रोडक्ट के अंदर घटिया स्पेयर पार्ट्स लगा देते हैं। और अपना कोई प्रोडक्ट खराब हो जाए तो उसको तो बहुत मन से, बहुत दिल लगा करके उसकी रिपेयरिंग करते हैं, उसको ठीक करते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है सालों साल चलता है। लेकिन जब किसी कस्टमर के प्रोडक्ट को रिपेयर करना होता है तो वो उसको बहुत ही ज्यादा लापरवाही से, बहुत ज्यादा आलस्य के साथ में उसको ठीक करते हैं, जिससे कि उस प्रोडक्ट के अंदर बहुत जल्दी, साल 6 महीने की बात क्या करें, उसके अंदर 1 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों इस तरह का संशय जो आप लोगों के मन में होती है, तो आज मैं आप लोगों के सामने इसी का समाधान लेकर के आया हूं कि ऐसी वो कौन सी 5 ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो मिस्त्री चाहे वो इलेक्ट्रीशियन बहुत कम काम जानने वाला है, बिल्कुल नया नया है, तो भी आपके काम को कुछ इस तरह से करने लग जाएगा, जिससे कि दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है जहां 6 महीना चलना चाहिए वहां 6 साल तक चलेगा। तो नंबर 1, आप किसी के भी पास जाते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट रिपेयर करवाने के लिए, तो सबसे पहले आप उस दुकानदार के पास में जाते हैं या दुकानदार आपके पास में आया हुआ है, आपके घर पे आए हुए हो, किसी भी प्रकार का कोई मिस्त्री क्यों ना हो, आप उससे आते के साथ ही उससे बहस ना करें। कहते हैं कि डॉक्टर से और अध्यापक से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर आपके शरीर को खराब कर सकता है गलत दवाई दे करके, और टीचर, अध्यापक, गुरु आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है, पूरा जीवन आपका बर्बाद कर सकता है। इसलिए कभी भी इन दोनों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आपके घर पर जो मिस्त्री आ रहा है, जो इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, इनसे भी आप बहस मत कीजिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार के डॉक्टर ही हैं जो आपके घर के प्रोडक्टों की बीमारी को ठीक करते हैं, उसका इलाज करते हैं। इसलिए कभी भी इनसे बहस मत कीजिए, नहीं तो ये निश्चित है आपके काम को ठीक करने के बजाय काम तो चला देंगे आपका, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। कस्टमर की यहाँ पे गलती होती है थोड़ी सी कि जब वो किसी दुकानदार से, किसी मिस्त्री से जब बहस कर लेता है तो वो उसको सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा काम करके दे देता है, जिससे कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो काम है, वो बहुत ज्यादा दिनों तक ना चल के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ही वो खराब हो जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये बात अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो ठीक करने वाला आया है, आपका डॉक्टर, आपका इलेक्ट्रीशियन, आपका मिस्त्री, वो आपके प्रोडक्ट को बढ़िया से अच्छे स्पेयर पार्ट्स लगा करके ठीक करेगा, जिससे कि उसकी लाइफ 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकती है। और दूसरा मंत्र दोस्तों हमारा आप लोगों के लिए यही है कि कभी भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं रिपेयरिंग करवाने के लिए, अपने घर पर किसी को बुलाएं कुछ भी रिपेयर करवाने के लिए, तो वहां पर कभी भी रिपेयरिंग करने वाले से शुरुआत में ही बार्गेनिंग ना करें। वैसे तो जब आप किसी कंपनी से बुलाते हैं किसी टेक्नीशियन को, तो वो तो आपको पूरा फर्रा बिल बना करके दे देगा, बाद में आपको उसको भरना पड़ेगा, पहले आपको कुछ नहीं बताएगा, या हो सकता है कि आपको बता भी दे, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी से आया हुआ है तो वहां पर आप उससे बहस नहीं करते हैं, ना कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अपना झोला झम्मड़ उठाएगा और चल जाएगा, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता है, उसको सैलरी ऑलरेडी मिलती है, चाहे वो काम करे चाहे ना करे। इसलिए आप उससे बहस नहीं कर सकते हैं, आप उससे करते भी नहीं है। लेकिन लोकल मिस्त्रियों से कस्टमर अक्सर बहस कर लिया करते हैं कि पहले पूछ लेंगे भाई साहब कितना पैसा लगेगा, अरे वो तो इतने में कर रहा था, तुम उससे भी आधे में कर दो। तो ऐसा जब कस्टमर कहता है तो मिस्त्री यही सोचता है कि भाई अपने भी मुझे पेट पालना है, इनका सामान भी ठीक करना है, तो ऐसे में क्या करूं। तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर घटिया से घटिया प्रोडक्ट लगा करके आपके प्रोडक्ट को चालू कर देगा और आपके काम को सस्ते में कर देगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की जो लाइफ है, जहां साल भर चलनी चाहिए, वहां 1 महीने के अंदर ही उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। और याद रखिए रिपेयरिंग की कोई भी गारंटी नहीं देता है, केवल नए प्रोडक्ट की आपको गारंटी मिलती है। तो इसलिए कभी भी
भी आपको बार्गेनिंग करनी ही है तो पहले आप दुकानदार से ये कह दीजिए, मिस्त्री से ये कह दीजिए कि भाई साहब आप काम कीजिए, आपका जो भी पैसा बनेगा हम देंगे। बाद में जब आपका काम बढ़िया प्रकार से हो जाए तब आप उससे कह सकते हैं भाई साहब जहाँ 1550 हो रहे हैं वहां पे आप 1500 ले लीजिए, या 100 भी कम करवा सकते हैं। अगर उसका पर्दा खा रहा होगा तो वो भी जरूर कर लेगा, लेकिन अगर पहले करवाएंगे तो स्पेयर पार्ट की क्वालिटी को, काम की क्वालिटी को कम कर देगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए दोस्तों शुरुआत में बार्गेनिंग नहीं, बार्गेनिंग लास्ट में करवाया करो। और तीसरा मंत्र हमारा दोस्तों आप लोगों के लिए यही है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, जो हम कस्टमर के घर पे जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे कस्टमर पहले से ही खोल खाल करके उसको रखा रहता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब कस्टमर इस प्रकार से खोल खाल के अपने सामान को रखेगा तो दुकानदार को उसको समझने में, उसको क्योंकि जो पहले से वायरिंग हो रखी है उसके अंदर बाकी को चेक करके हमें ठीक करने में उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब पूरी तरह से खोल खाल करके कस्टमर रख देता है तो उसको पहले उस स्थिति में लाओ जिसमें वो चेक हो सकता हो, और उसके बाद उसको चेक किया जाए, तो उसका डबल काम हो जाता है, इसलिए आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो कभी भी आप किसी दुकानदार को बुलाते हैं काम करने के लिए तो आप उसी को करने दें, खुद मिस्त्री ना बने। अगर आप खुद से मिस्त्री बनेंगे और आधा काम उससे करवाएंगे, आधा अपने करवाएंगे, तो उसका काम 3 गुना हो जाएगा और आपका डबल हो जाएगा कि खुद भी किया और उसको भी बुलाया और अपने भी मेहनत किया और पैसे भी लगा रहे हैं। इसलिए खुद मिस्त्री ना बन करके दुकानदार को ही, मिस्त्री को ही, इलेक्ट्रीशियन को ही बुला लीजिए, ताकि आपके काम एक ही बार में और वो भी कम पैसे में ठीक हो सके। अगर वो बंदा इसके अंदर डबल काम करेगा तो डबल पैसे भी तो आपसे चार्ज करेगा। इसलिए आप कभी भी खुद मिस्त्री बनने की कोशिश ना करें। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को खुद रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपको जानकारी तो है नहीं, आपने स्किल तो सीखा नहीं है कि कैसे इसको ठीक करना है, कैसे इसको खोलना है, कैसे इसको बांधना है, तो आप उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि खराब आप कर देते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को अगर आप बुलाते तो उसी को ठीक करके लगा देता, लेकिन आपने जब खोल दिया तो वो खराब हो गया है, अब उसको बदलना पड़ेगा, तब जाकर के ये ठीक हो पाएगा। इसलिए आप लोग अपना इस तरह से नुकसान मत कीजिए, डायरेक्ट दुकानदार मिस्त्री को बुलाइए और अपने काम को करवाइए, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा, कम खर्चे में हो जाएगा। और चौथा मंत्र हमारा दोस्तों आप लोगों के लिए यही है कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप रिपेयर करवाते हैं, घर पे बुलाते हैं, चाहे किसी दुकान पे जाके करवा रहे हो, तो वहां पे दोस्तों दुकानदार के, मिस्त्री के, इलेक्ट्रीशियन के सिर पे खड़े होकर के कोई भी काम मत करवाइए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि मैं भी मिस्त्री हूँ, जब मेरे दुकान के ऊपर आकर के कोई भी ऐसा कहता है भाई साहब मेरे सामने मेरे मोटर को ठीक कर दो, मेरे पंखे को वाइंडिंग कर दो, मेरे पंखे की बेयरिंग बदल दो, या मेरी वॉशिंग मशीन को ठीक कर दो, मेरे गीजर को ठीक कर दो, तो वो जब खड़ा रहता है वहां पर, तो कई बार दोस्तों हम लोग जब काम करते हैं थोड़ा सा जब कुछ नहीं खुलता तो वहां पे हमें सख्ती भी बरतनी पड़ती है, कुछ चोट भी मारना पड़ता है। तो कस्टमर जो होता है वहां पे खड़ा रहता है, तो वहां पे बार बार बोलता रहता है पकड़ पकड़, ये क्या है, इतना तेज से क्यों चोट मार रहे हो, ऐसे क्यों घसीट रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, दुनिया भर की मतलब कुछ ना कुछ वो बोलता ही रहता है। तो ऐसा करने से दोस्तों हमारे दिमाग में थोड़ा सा मतलब लोड बढ़ने लग जाता है, यानी कि उसकी सुने कि अपना काम करें। तो इसलिए हमारे दिमाग में मतलब जैसे हमें फ्री माइंड से काम करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड उस समय फ्री होना चाहिए। अगर हम अपने माइंड के ऊपर में, अपने दिमाग के ऊपर में कोई भी किसी प्रकार के चिंतन, किसी प्रकार का बोझ लेकर के चल रहे होंगे, किसी की बात सुन करके अपने दिमाग में रखे रहे होंगे या सुन रहे होंगे, तो ऐसे में जिस काम को हम कर रहे होते हैं उस काम को करते समय हमारे मतलब टेंशन होने की वजह से हमारा हाथ उस प्रकार से नहीं चल पाता है, जैसे हम करना चाहते हैं, जिस तरह से वैसा हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी इलेक्ट्रीशियन, किसी भी मिस्त्री, किसी भी प्रकार के कोई भी मिस्त्री क्यों ना हो, उसके सिर के ऊपर रह करके अगर आप वहां पे खड़े हैं तो आप शांति से खड़े रहें, या कहीं स्टूल या कुर्सी लेकर के बैठ जाएं। आप वहां पर बार बार बोलेंगे तो उसके दिमाग में टेंशन होगी, जिससे कि आपका काम खराब हो सकता है, क्योंकि बार बार उसका दिमाग आपकी बातों पे जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर बार बार इधर उधर होता रहेगा। उसको ध्यान से उसके अपने काम को करने दीजिए। हमारे साथ ऐसा बीता हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और पांचवा मंत्र दोस्तों हमारा आप लोगों के लिए यही है कि आप जब भी कोई काम करवाते हैं, किसी भी मिस्त्री से करवाते हैं, तो आप पैसे देते समय उसका दिल ना तोड़ें। मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा जरूर करें, आप उसको पूरे पैसे दें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगली बार आपका वो क्या क्या तोड़ेगा या तोड़वा देगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा ग्रुप होता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन कोई है तो उसका सभी इलेक्ट्रीशियनों से कनेक्शन रहता है, सभी का ग्रुप बना हुआ रहता है, सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, और वहीं पे वो कह देगा भाई साहब इस नाम का कोई भी आया, यहाँ तक कि आजकल तो फोटो भी भेज देते हैं भाई साहब इस शकल का कोई बंदा है, ना ही तो कोई सही प्रोडक्ट देना, ना ही तो कोई स्पेयर पार्ट सही से देना, और ना ही तो इसका काम सही से करना। इस बंदे को तो हमेशा काटने की सोचना चाहिए, किसी के पास ही चला जाए तो फोटो शेयर कर देंगे, सबके दिमाग में बात बैठ जाएगी। आपका काम जहां एक बंदा ही सही से कर सकता था, वहीं पे आप उसको छोड़ करके किसी के पास भी अगर जाएंगे तो वहां पर भी आपका काम जैसे वो खराब करेगा वैसे सारे खराब करने में आपका काम तुले रहेंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी आप काम करवाइए
पैसे आप दे रहे हैं 1000 रुपए हुआ है तो आप वहाँ पे 50 रुपए कम कर सकते हैं, 100 रुपए कम कर सकते हैं, लेकिन सीधे 300, 500, 400 ऐसे कम मत कीजिए। इतनी बचत किसी की नहीं होती है। अगर उसका हृदय टूटेगा, आप उसको जोर जबरदस्ती से मान लीजिए भगा भी देंगे, बहुत लोग भगा देते हैं, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। तो हम क्या करते हैं जानते हो, हम या तो उसको दूर से ही कह देंगे भैया हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे घर में एमसीबी फूकी हुई तो फूकी रहे, पंखे में आग लगी है तो लगी रहे, हम ना जाएंगे बुझाने के लिए भाई। और उन्हें भी पता है कि अगर मैं गया बुझाने के लिए तो मैं खुद बुझ जाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम है, बिजली का काम है। तो ऐसा आप लोग किसी के साथ ना करें, और खास करके जो नजदीक का कोई मिस्त्री आपका हो, कोई इलेक्ट्रिशियन कोई है, तो उसके साथ तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि दोस्तों जब आग लगती है तो पड़ोसी सबसे पहले आते हैं आग बुझाने के लिए। दोस्तों इसलिए आप कभी भी कोई भी काम करवाने जाते हैं तो इन सभी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आपका काम बेहतर तरीके से मिस्त्री करेगा, बढ़िया करेगा, और वैसे ही करेगा जैसे वो अपना काम करता है। ना ही तो उसके अंदर से कोई इस प्रकार की चोरी करेगा, और ना ही तो आपके प्रोडक्ट से कोई स्पेयर पार्ट्स निकाल करके रखेगा, और ना ही तो कोई ऐसा स्पेयर पार्ट्स लगाएगा जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा कम हो। दोस्तों इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आपका काम बेहतर होगा, आपका मिस्त्री के साथ में संबंध अच्छा रहेगा, और आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।